आज हम रोल ऑफ नॉन प्रॉफिट एंड लोकल सेल्फ गवर्नेंस इन इम्प्लीमेंटिंग सीएसआर का डिस्कस करने वाले हैं। जब हम नॉन प्रॉफिट की बात करते हैं तो बाकायदा संस्थाएं होते हैं जिसको एनजीओ बोलेंगे, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जिनका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है लोगों का सेवा करना, प्रॉफिट उनका ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। ठीक है, तो सीएसआर ऐसा है जिसको पुश नहीं किया जा सकता, ये काफ़ी हद तक वॉलंटरीली होता है। हालांकि कंपनीज को जिन पे सीएसआर लागू होता है उनको तो कंपलसरी उतना खर्चा करना है, बट 16 लाख कंपनीज में से सारे के सारे कंपनीज को कंपलसरी नहीं है। जिनको नहीं है वो लोग खुद से तो नहीं करेंगे, ठीक है, बहुत कम। तो आपको वॉलंटरी करना पड़ेगा। वॉलंटरीली लोग सोचते हैं कि हम गुड्स बेचते हैं तो हम क्यों सीएसआर एक्टिविटी करें, क्योंकि हम लोगों के नीड्स मीट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयज को पगार दे रहे हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्सेस दे रहे हैं, हम सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे हैं टाइम में, शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे रहे हैं। ठीक है, सो इसलिए कई बार नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जैसे रोटरी क्लब, रोट्रैक क्लब, इनका रोल लागू हो जाता है। सो ये लोग डायनेमिक रोल प्ले करते हैं सीएसआर के इम्प्लीमेंटेशन के लिए। ठीक है, सो व्हाट हैपन्स, ये एक प्रकार का रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है नॉन प्रॉफिट जो एसोसिएशन है और प्रॉफिट एसोसिएशन का, जिसके तहत प्रॉफिट एसोसिएशन को गाइड कर सकते हैं। जैसे रोटरी क्लब, रोट्रैक क्लब, ये लोग आई चेकअप कैंप रखा, ठीक है, तो इसको स्पॉन्सरशिप कौन करता है? जो प्रॉफिट ओरिएंटेड कंपनीज करते हैं। उनको मैनेजमेंट करना नहीं है, मैनेजमेंट नॉन प्रॉफिट वाले करेंगे, वो लोग सिर्फ स्पॉन्सर कर देंगे कि दिस इज 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो बाकी पूरा ऑर्गेनाइजिंग कौन करेंगे? रोटरी क्लब, रोट्रैक क्लब ये लोग करेंगे। पहले सीएसआर काफी छोटे नंबर ऑफ कंपनी के प्रोजेक्ट हुआ करता था, लेकिन आजकल ये होलिस्टिक मैनेजमेंट में गवर्नमेंट का भी लिस्ट है। आप मेजॉरिटी एरियाज, हर एरिया में कर सकते हो किसी न किसी रूप में सीएसआर का। एनपीओ क्या है? ये एक ऐसा संस्था है जैसे स्पोर्ट्स क्लब, ठीक है, रोटरी, रोट्रैक्ट, जिसका मूल उद्देश्य प्रॉफिट नहीं है। वो साइंस या रिसर्च या एजुकेशनल या स्पोर्ट्स उस एरिया के डेवलपमेंट के लिए काम करता है, बट इनका लोकहित या पीपल आर द मेन ऑब्जेक्टिव। दे डोंट वांट टू गो लाइक ग्रो लाइक रिलायंस, जो कि बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन बन गया है। वो लोग सिर्फ लोकहित में काम करते हैं। ठीक है, ये लोग जो कमाते हैं ये पूरा का पूरा खर्चा कर देते हैं फॉर पीपल, दे डोंट स्पेंड इट फॉर शेयर होल्डर्स। ठीक है, नॉन प्रॉफिट इन कंट्रीज लाइक यूएसए, कनाडा आर टैक्स एग्जेम्प्ट। वैसे ये लोग ने इंडिया का नाम नहीं लिया, इंडिया में भी सेक्शन 11, 12, 13 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 61 में आपने प्रॉपर गाइडलाइंस फॉलो किए तो आपको भी टैक्स नहीं लगेगा। जो साई बाबा संस्थान है, ठीक है, तिरुपति बालाजी है, इनको भी टैक्स नहीं लगता, लेकिन उसके कायदे रहते हैं इनकम टैक्स के कि जब आपको पैसा मिलता है, जो दान धर्म पुण्य चंदा मिलता है ना, वो इनकम है, बट उस पर टैक्स लगेगा नहीं यदि आपने उसका स्पेंडिंग इस प्रकार से किया, अकाउंट्स मेंटेन किया, रिटर्न फाइल किए, तो टैक्स लगता नहीं है। इंडिया भी इस पे लागू है, अमेरिका ही नहीं। ठीक है, एनपीओ क्या है? जो डोनर है, वॉलंटियर या फाउंडर है, जैसे सदगुरु का ले लो, उनके बहुत सारे मेंबर्स है, वॉलंटियर्स है, लाखों वॉलंटियर्स है जो बिना, जो पैसा नहीं लेते बट सेवा देते हैं। आया समझ में? सेवा देना मतलब गुरुद्वारे आप लंगर में खाना परोसना, वो भी एक सेवा हो गया, वॉलंटियर हुआ, कोई पैसा लेता नहीं है। तो वैसे टाइप के भी काम होते हैं। एग्जाम्पल्स जो नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन में, हॉस्पिटल हो सकता है, यूनिवर्सिटी हो सकता है, मंदिर हो सकता है, मस्जिद हो सकता है, चर्च हो सकता है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक ऐसा ट्रेंड है जो नवे नवे डोनर्स की ओर रीच होता है। तो एनपीओ का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? सर्विस देना। ठीक है, तो जब सीएसआर एक्टिविटी करना है तो एनपीओ को पता है उनका जो एरिया है, एजुकेशन है, तो कहाँ पे कमियां है, उसको कैसे भरना है। ये लोग आर्ट्स, कॉलेज, चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस के तौर पर लाते हैं। ये लोग क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करते हैं कम्युनिटी का। कैसे? जो ब्लाइंड जैसे कि संस्था है तो वो लोग ब्रेल के बुक्स देंगे,
कंप्यूटर्स जिसमें उनको थोड़ा बहुत समझ में आ सके, या कोई ब्लाइंड स्टूडेंट है जो बीएड है, ठीक है, तो उसको गाइड कर सके, कोई रीड कर सके बुक्स, जैसे कोई ब्लाइंड है, बुक्स नहीं है ब्रेल के, सो कोई वॉलंटियर आएगा, रीड करेगा, ब्लाइंड जो है वो अपने कान से सुन के नॉलेज ले पाएगा, ठीक है। सो ये प्राइवेट गेन के लिए नहीं है, इनको जो भी पैसा मिलता है ये वापस चैनल बैक हो जाता है गरीबों के लिए या जिनको ज़रूरत है। सो एनपीओ पार्टनरशिप विद द प्राइवेट जो कंपनीज है वो बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि कंपनीज को पर्टिकुलर एरिया के प्रॉब्लम्स पता नहीं रहता है। एनपीओ पूरा साल उसमें डील करते हैं, जैसे स्विमिंग पूल के रिक्वायरमेंट क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, जो स्विमिंग पूल चलाता है उसको मालिक है, उसको पता है। सो कंपनीज कैन डायरेक्टली से कि वी विल गिव यू 5 लाख रुपीज, यू डिसाइड कहाँ पे स्पेंड करना है, जस्ट गिव अस अ रिपोर्ट। सो स्विमिंग पूल वाले बराबर सही जगह पे चैनलाइज करेंगे खर्चा। समझ में आ रहा है? सो ये लोग नए मार्केट्स में एंटर कर सकते हैं, कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी का एक पार्ट है। सो कितने सारे हैं, जैसे आईटीसी ने सेवा भारत ये सब जगह टाई अप किया, यूनिलीवर ने जैसे शक्ति जैसे गांव के लिए 10,000 गांव में 31,000 औरतों के लिए काम किया। ऐसे बहुत सारे संस्थाएं, रिलायंस लोग भी करते रहते हैं, टाटास बिरलास, इनका काम कंटिन्यूस चलते रहता है, क्योंकि फिनेंशियल सस्टेन भी तो होना चाहिए, प्रोजेक्ट का खर्चा कंपनी देगी, ठीक है। सो एनजीओ को एक प्रकार का फ्री मार्क जैसे एडवर्टीजमेंट मिलता है इन सोशल मीडिया, फेसबुक के लोग चार्ज भी नहीं करेंगे कि चलो हम आपको हमारी तरफ से फ्री दे रहे हैं। और प्राइवेट पब्लिक जो प्राइवेट एनजीओ का पार्टनरशिप हमेशा देश के लिए अच्छा, क्योंकि दोनों पार्टीज लॉन्ग टर्म सोच के, कंपनी को भी ब्रांड मिल जाता है कि अच्छी है कंपनी, एनजीओ को भी डोनर नवे मिलते हैं, ठीक है। जैसे कि एनवायरमेंटल डिफेंस ने फेडेक्स के तहत काम करके मोर फ्यूल एफिशिएंट डिलीवरी ट्रक जिसमें फ्यूल कम लगे, और यही आप देखोगे 10-20 साल बाद ये फ्यूल ट्रक रहेगा ही नहीं, ये सोलर पावर्ड रहेगा, नहीं तो इलेक्ट्रिक पावर्ड जो बैटरी से चलते हैं, या हाइड्रोजन बेस्ड होगा, या लिथियम आयन के बजाय नया इन्वेंशन बैटरी का हुआ है सोडियम इयन, ठीक है। और अभी जो पहला रेलवे इंडिया भी लॉन्च करने वाला है हाइड्रोजन, जिसका जो 20,000 लीटर पानी रहता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो केमिकल कंपाउंड है, जो मिक्सर से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकता है। सो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये जो कॉर्पोरेशंस के लिए क्यों अच्छा है, उनके लिए पब्लिक इमेज क्रिएट करता है, ठीक है। सो ये अलग से मैं वीडियो ले लूंगा, कॉर्पोरेट ये यहाँ तक एनजीओ का रखो तो आपको कंफ्यूज नहीं होगा, ठीक है। सो यहाँ पे ये खत्म होता है।